मूवी शुरू होती है और हम फिलिक्स को देखते हैं। वो 11 साल का है और पढ़ाई में एकदम बेकार है। बहुत सारे स्कूल से वो ऑलरेडी निकाला जा चुका है, फिर भी उसके डैड उसे एक नए स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाते हैं। पर प्रिंसिपल फिलिक्स के पास्ट रिकॉर्ड्स देखकर कहती है, मुझे नहीं लगता तुम टेस्ट में पास कर पाओगे, इसलिए तुम्हें एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी फिलिक्स के डैड बहुत इंसिस्ट करते हैं तो प्रिंसिपल फिलिक्स को एक चांस दे देती है और इसलिए उसे क्लास 5B में भेज देती है। फिर क्लास में जाने पर वो मारियो और उसके दोस्तों से मिलता है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी प्रिंसिपल क्लास में आती है और उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाती है। क्लास के बाद मारियो कहता है, तुम हमारी ग्रुप में शामिल हो जाओ, पर इसलिए तुम्हें 3 डेयर कंप्लीट करने होंगे। वो ये भी कहता है कि स्कूल में भूत है जो रात को दिखाई देता है और फिलिक्स का पहला डेयर ये है कि आज रात को उसे स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में जाना होगा। अब क्योंकि फिलिक्स अपने दोस्तों के सामने लूजर बनना नहीं चाहता था, इसलिए उसी रात वो स्कूल में जाता है। उधर मारियो भी अपने दोस्तों के साथ आता है। वो देखते हैं स्कूल का पियोन मिचेल्स्की किसी से बात कर रहा है, पर वो किससे बात कर रहा है ये उन्हें दिखाई नहीं देता। मारियो कहता है वो स्कूल की पुरानी प्रिंसिपल मिसेस बर्ट के भूत से बात कर रहा है। इसके बाद फिलिक्स स्कूल के पुराने स्टाफ रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे स्कूल के ओनर मिस्टर ऑटो लियोनार्ड की एक फोटो दिखाई देती है। उनके सामने एक बाउल रखी थी और उसमें एक बॉल था। फिलिक्स उस बॉल को लेकर खेलने लगता है। दिन मारियो और उसके दोस्तों को भी स्टाफ रूम में बुलाता है, पर प्रिंसिपल तब भी स्कूल में थी। उन्हें फिलिक्स की आवाज सुनाई देती है, तब वो भी इस स्टाफ रूम में आ जाती है और फिलिक्स को पकड़ लेती है। वो उससे बॉल को ले लेती है और वापस उस बाउल में रख देती है। फिर फिलिक्स को डांटते हुए कहती है, तुम्हें अब स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब फिलिक्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रे करने लगता है कि प्रिंसिपल उसके सामने से गायब हो जाए। और तभी वो बॉल घूमने लगता है और जब फिलिक्स अपनी आंखें खोलता है तब देखता है प्रिंसिपल सच में गायब हो गई है। पर हम देखते हैं वो गायब नहीं हुई, बल्कि साइज में बहुत ही छोटी हो गई है। इसी दौरान मारियो अपने दोस्तों के साथ उधर आ जाता है और प्रिंसिपल फिलिक्स के बैग के अंदर चली जाती है। अगली सुबह फिलिक्स जब उठता है तब प्रिंसिपल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, मैंने प्रे किया था कि आप गायब हो जाओ, पर अब तो सच में बहुत छोटी हो गई। फिर वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, पर तभी उसके डैड उधर आ जाते हैं। तब फिलिक्स उन्हें सैंडविच के अंदर छुपा के स्कूल में ले जाता है। फिर स्कूल के वॉशरूम में जाकर उन्हें साफ करने लगता है। दूसरी तरफ हम स्कूल के इंस्पेक्टर हेनिंग को देखते हैं, जो एक अमीर फैमिली को ये स्कूल दिखाने के लिए लाया है। वो कहता है, ये स्कूल अब ऐसा नहीं रहेगा, इसे तोड़ दिया जाएगा और इधर एक नया आलीशान स्कूल बनाया जाएगा जहां सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ेंगे। तभी उस बाउल में फिर से आग लग जाती है और मिचेल्स्की उस आग को बुझाता है। इसी दौरान फिलिक्स उधर आता है और हेनिंग उसे कहता है, बहुत जल्दी ये स्कूल बंद होने वाला है क्योंकि इधर पूरे स्टूडेंट्स नहीं है। देन फिलिक्स प्रिंसिपल से इस बारे में पूछता है तो वो कहती है, स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत ही कम है, इसलिए इसे बंद करने का नोटिस आया है, पर अभी भी इसे बचाया जा सकता है और उसके लिए हमें मिनिमम 1 स्टूडेंट चाहिए। तब फिलिक्स कहता है, तो आप मुझे एडमिशन क्यों नहीं देती, तब तो ये स्कूल बच जाएगा। पर प्रिंसिपल कहती है, ये रूल्स के अगेंस्ट है, तुम्हें टेस्ट में पास करना होगा तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तब फिलिक्स को एक आइडिया आता है और वो प्रिंसिपल को अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर छुपा लेता है और कहता है, अब तुम मेरी मदद करोगी मैथ एग्जाम को पास करने के लिए। इसके बाद फिलिक्स प्रिंसिपल की मदद से एग्जाम पेपर को सॉल्व करने लगता है और तब मारियो अपना पेपर उसे देकर कहता है, ये तुम्हारा सेकंड डेयर है कि तुम मेरा पेपर भी सॉल्व करोगे। फिर प्रिंसिपल की मदद से वो सारे मैथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है। फिलिक्स आज बहुत ही खुश था, इसलिए वो प्रिंसिपल को थैंक्स कहता है। पर एला को फिलिक्स के ऊपर शक होने लगता है और वो उसे फॉलो करती है। दिन फिलिक्स एक टॉय शॉप में जाता है और प्रिंसिपल के लिए कुछ कपड़े खरीदता है। फिर घर लौटते टाइम उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाता है। देन जब वो प्रिंसिपल को चेक करने जाता है तब एला उन्हें देख लेती है। अब उसे भी सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद ये दोनों उसी स्टाफ रूम में जाते हैं और फिलिक्स अपनी आंखें बंद करके प्रे करने लगता है कि प्रिंसिपल फिर से नॉर्मल साइज में वापस आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब एला पूछती है, आप उस दिन इस रूम में क्यों आई थी? प्रिंसिपल कहती है, मुझे फिलिक्स की आवाज सुनाई दी थी, वो इस रूम में चोरी छुपे आया था, इसलिए मैं उसे स्कूल से निकाल देने के लिए आई थी। तब फिर से उस बाउल में आग लग जाता है और ये दोनों मिलकर आग को बुझा देते हैं। तब फिलिक्स उस बॉल को उठा लेता है और अपने साथ घर ले जाता है। देन वो उस बॉल को अच्छे से चेक करता है तो उसमें से एक होलोग्राम निकलता है जो मिस्टर ऑटो लियोनार्ड का होता है। वो कहते हैं, मेरे बाद जो भी प्रिंसिपल आई उन्हें बच्चे पसंद नहीं करते थे, उनकी वजह से ये स्कूल बंद हो जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं भूत बन के हमेशा स्कूल को प्रोटेक्ट करूंगा।
और जो भी प्रिंसिपल स्कूल को बंद करने की कोशिश करेगी मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। पुरानी प्रिंसिपल की वजह से स्कूल बंद होने वाला था, क्योंकि स्कूल में स्टूडेंट्स कम थे, इसलिए मिस्टर ऑटो ने उन्हें डरा कर मार दिया। फिर न्यू प्रिंसिपल आई, पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट निकली। उन्होंने फिलिक्स को स्कूल से निकाल देने के बारे में सोचा और इसलिए मिस्टर ऑटो ने उन्हें छोटा कर दिया। अब प्रिंसिपल को भी रियलाइज होता है कि स्टूडेंट उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इसके बाद फिलिक्स को स्कूल का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिसमें स्कूल के बेसमेंट के अंदर भी रूम्स बने हुए हैं और ये सारे रूम्स किसी न किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलिक्स कहता है शायद यहाँ जाके उसे कुछ क्लू मिल सके और प्रिंसिपल फिर से नॉर्मल साइज में वापस आ सके। अगले दिन उनका रिजल्ट आता है, जिसमें फिलिक्स को ए ग्रेड मिलता है पर मारियो को डी ग्रेड मिलता है। इसलिए मारियो को गुस्सा आता है और वो फिलिक्स को मारने लगता है। तब फिलिक्स के बैग में से मारियो को प्रिंसिपल मिल जाती है और वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। उधर वो उन्हें बहुत परेशान करता है, पर तभी फिलिक्स और एला आके उन्हें बचा लेते हैं। इधर हेनिंग सभी टीचर से कहता है बहुत जल्दी ये स्कूल बंद होने वाला है, क्योंकि इधर स्टूडेंट्स बहुत ही कम है। तभी फिलिक्स उधर आता है और कहता है उसका एडमिशन हो चुका है, तो अब ये स्कूल बंद नहीं होगा। उसके एडमिशन फॉर्म पे प्रिंसिपल का साइन भी था, पर वो इतनी छोटी होने के कारण ये साइन उनका लग नहीं रहा था, इसलिए हेनिंग इस पेपर को फाड़ कर फेंक देता है। फिर हेनिंग उसी पुराने स्टाफ रूम में जाता है तो उसे प्रिंसिपल मिलती है, पर इस बार वो भी छोटा हो जाता है और ये दोनों नीचे बेसमेंट में गिर जाते हैं। एला उन्हें ढूंढने जाती है, पर उधर मारियो अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और एला को पकड़ लेता है। तब फिलिक्स भी उधर आता है और सब लोगों को हेनिंग का रिकॉर्डिंग सुनाता है कि इधर नया स्कूल बनने वाला है और बस अमीर बच्चे ही इधर पढ़ेंगे। हम ये भी जान पाते हैं कि मारियो हेनिंग का बेटा है। अब क्योंकि मारियो के दोस्त गरीब है, इसलिए वो मारियो को छोड़कर फिलिक्स को ज्वाइन करते हैं और सब लोग मिलकर प्रिंसिपल को ढूंढने लगते हैं। पर कुछ देर बाद मारियो आकर कहता है मेरे डैड भी छोटे हो गए हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इधर प्रिंसिपल और हेनिंग के सामने एक बिल्ली आ जाती है और वो उन्हें खाने की कोशिश करती है। तब हेनिंग उसे लाइटर से डराने की कोशिश करता है, पर गलती से आग लग जाती है। उधर बच्चों को एक रूम मिलता है जहाँ कुछ ज्योग्राफी के पजल्स रखे थे। ये लोग मिलकर उसे सॉल्व कर देते हैं, तो अगले रूम का दरवाजा खुल जाता है। उधर उन्हें मैथ का पजल मिलता है और वो लोग उसे भी सॉल्व कर देते हैं। इस तरह से वो लोग प्रिंसिपल और हेनिंग तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लेकर पुराने वाले स्टाफ रूम में वापस आते हैं। तब प्रिंसिपल और हेनिंग मिस्टर ऑटो से माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि वो स्कूल को कभी बंद होने नहीं देंगे। तब मिस्टर ऑटो उन्हें माफ कर देते हैं और वो दोनों वापस नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। देन एनुअल फंक्शन में प्रिंसिपल कहती है अब स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली नहीं बल्कि फ्रेंडली वे में पढ़ाया जाएगा और फिलिक्स को भी एडमिशन मिल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।